होता जा रहा है। आपके और आपके पार्टनर का संबंध, पति और पत्नी के बीच दूरियां आ रही हैं, दूरियां आ रही हैं, दो दिलों के बीच मान सम्मान घट रहा है। पति झगड़ा करता है और लड़ाइयां सड़क पर बोलती है। तुम दोनों की आवाज मोहल्ले में गूंजती है, सभी को मालूम है कि तुम दोनों के बीच बनती नहीं है। रिश्ता दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है, संबंध विच्छेद हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं कि अब सब कुछ ठीक हो जाए। तब मेरा बताया एक छोटा सा प्रयोग। कोई पूजा पाठ नहीं करना, कोई जप नहीं करना, किसी पंडित जी के पास नहीं जाना, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना, कोई नया व्रत नहीं उठाना है। कितना परेशान होगी। रिश्ता सुधारने का जो तरीका है उधर से आ जाओ। तुम सुंदर हो, तुम खूबसूरत हो, तुम गुणों से भरी हुई हो, इस बात का हमेशा स्मरण रखो। अपने भीतर का शुक्र जागृत रखो, अपने भीतर का चंद्रमा जागृत रखो। शुक्र मजबूत रहा, चंद्रमा मजबूत रहा तो तूती बोलेगी तुम्हारी, दुनिया दीवानी रहेगी तुम्हारी, लोग तलवे चाटेंगे तुम्हारे। क्या पति की हैसियत है कि वो तुम्हें रुलाए और तुम्हें अपने कदमों पर रखे। आज मैं एक प्रयोग बताने जा रही हूँ। तुम्हारे भीतर का आकर्षण, अट्रैक्शन इतना बढ़ेगा कि हैरान रह जाओगी कि जो पति 1 मिनट निकालकर तुमसे बात नहीं करता था, वो दिन रात हजारों हजार बार केवल तुमसे बात करने के लिए आएगा। परेशान हो जाओगी कि कैसे पीछा छुड़ाऊं इससे। अगर तुम मायके में रह रही हो और वह ससुराल में रह रहा है तो इतने फोन कॉल करेगा वो तुम्हें, इतनी ज्यादा बातें करेगा कि तुम उसके फोन काटते काटते थक जाओगी। रिश्ता सुधरेगा, संबंध में मिठास आएगी। अगर तुम्हारे ससुराल में तुम जहां भी कान देती हो, केवल तुम्हें तुम्हारी शिकायत ही सुनने को मिलती है। केवल सास शिकायत करती है, ननद शिकायत करती है, तुम्हारी काम में खामियां निकाली जाती है। तुम अपना घर छोड़कर आई हो, इस बात की कीमत कोई नहीं समझता है, केवल तुम्हें पराया कहा जाता है और संबंध धीरे धीरे तुम दोनों का खराब होता जा रहा है। तब मेरी बहनों, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आज जो उपाय बताने जा रही हूं, तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, तुम्हारे भीतर का आकर्षण बढ़ेगा। अगर तुम लंबे समय से अपने मायके में रह रही हो और वो अपने घर में रह रहा है और इस कारण से दूरियां बढ़ गई हैं, कोई फोन कॉल नहीं आता है, कोई खर्चा नहीं देता, कोई पैसा नहीं देता है, तब यह उपाय तुम्हें मजबूत बनाएगा। वो भाग कर आएगा तुम्हारे पास, वो खर्चा भी देगा, तुम्हारे नखरे भी उठाएगा, तुम्हें मान सम्मान के साथ हाथ पकड़कर अपने ससुराल लेकर जाएगा। रिश्ता सुधरेगा और जीवन भर सुधरा रहेगा। ये जो उपाय बताने जा रही हूँ, इसका असर संपूर्ण जीवन रहेगा। तुम्हारा पति तुम्हारे दायरे से बाहर निकल ही नहीं पाएगा, तुम्हारा आकर्षण उस पर छाया हुआ रहेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए आपका घर नहीं टूटेगा, संबंध दिन प्रतिदिन मजबूत होता चला जाएगा, रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा। अपने भीतर के शुक्र को सबसे पहले जागृत करो। कोई पूछे कैसी हो, कहो मैं अच्छी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। पति और तुम्हारा संबंध कैसा है? अब तुम क्या करती हो? वो मुझे प्यार नहीं करते हैं, मुझे मायके में छोड़ दिए हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरा कर्म खराब है, पता नहीं किस जन्म का भुगतान कर रही हूँ मैं, कितने गलत घर में विवाह हो गया है मेरे पति मुझे प्रताड़ित करता है, वो बहुत खराब आदमी है, मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। ये सारे जितने नीच वाले शब्द हैं तुम बार बार बोलती हो, और जब भी बोलती हो तुम्हारा शनि और तुम्हारा राहु एक्टिव हो रहा है, अपनी ऊर्जा दिखा रहा है, तुम्हारा शुक्र नीचे आ रहा है, तुम्हारी आसपास की ऊर्जा जो वाइब्रेशन है वो बहुत लो हो रही है, इतनी लो हो रही है कि मुरझा गई हो तुम। बालों में कंघी नहीं करती हो, कोई क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, सिंदूर, बिंदी, काजल कुछ नजर नहीं आता तुम्हारे चेहरे पर, ना नेल पेंट है, नाखून उजड़े हैं, होंठ बिल्कुल सूखे पड़े हैं, कंघियां नहीं है बाल में, उजड़ी हुई आंखें हैं, नीरस सा चेहरा है। क्या बात है, कैसी हो? मैं कैसी रहूंगी, मेरी तकदीर ही खराब है। इन सारी चीजों से निकलो। मैं सुंदर हूं, मैं आकर्षण हूं, मेरे पति मुझे लेने आ रहा है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे और मेरे पति का संबंध बहुत अच्छा है, मैं सुंदर हूँ। और बंसवर कर रहा करो, थोड़ा बंसवर कर रहा करो, बिंदी लगाया करो, लिपस्टिक लगाया करो,
इसलिए नहीं कि सुंदर दिखना है, इसलिए कि तुम्हारे भीतर का शुक्र जागृत करना है। अच्छे से बात समझ में आ गई? ये जो श्रृंगार हमारे सनातन में बना हुआ है हिंदू महिलाओं के लिए, उसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण है। बिछिया पहनने के बहुत कारण है, सिंदूर लगाने के बहुत कारण है। ये सब केवल खूबसूरत दिखने के लिए नहीं है। और खूबसूरत लगोगे डबल फायदा है ना। ऊर्जाओं को जागृत रखो, प्रसन्न रहा करो। काम इधर करना है, काम उधर कर रही हो। पानी पिया करो थोड़ी थोड़ी देर में, और खुश हूं मैं, हमेशा इस बात को याद रखो। चलो सीधे उपाय बताती हूँ आपको एक सूखा हुआ पीपल का पत्ता लेना है। चाहे पीपल का पत्ता ले आओ और उसको 10-12 दिन छोड़ दो, वो सूख जाएगा, या धूप में सुखा लो 2-4 दिन में। सूखा हुआ पीपल का पत्ता भी आसानी से मिल जाएगा। बिल्कुल जो कड़कड़ हो जाते हैं सूख कर, पापड़ हो जाते हैं सूख कर, आपको वो पीपल का पत्ता लेकर आना है। एक लाल रंग की स्केच पेन लेकर आनी और एक हरी रंग की स्केच पेन लेकर आनी। चाहे मार्कर, चाहे स्केच पेन, चाहे कलम, दोनों चीज में कोई भी ले आना। इस सूखे हुए पीपल के पत्ते में हल्का सा जल का छिड़काव कर देना, किसी पुष्प से, किसी फूल से। अपने घर से कोई भी फूल तोड़ लेना और थोड़ा सा जल छीट देना, थोड़ा गंगा जल छीट देना, थोड़ा इत्र छीट देना और सूखने देना। सूख जाए अच्छे से, इसकी ज्यादा मरम्मत मत करना, ये टूट जाएगी। पापड़ तो वैसे भी हो जाती है। हल्का सा जल छीट कर इसको पवित्र कर देना, शुद्ध कर देना। पता नहीं किस ऊर्जा से आप इसको उठा कर लाई हो, आपको मालूम नहीं है। शुक्रवार के दिन आपको यह प्रयोग करना है। किसी भी समय कर सकती हो, दिन भर में किसी भी समय, केवल नॉनवेज नहीं खाना। ऐसे जरूरी नहीं कि अभी अभी स्नान करके करो, और कर लो तो बहुत अच्छा, सुबह पूजा पाठ के बाद कर लेना। लाल रंग की कलम से पीपल के पत्ते के ऊपरी भाग में सबसे ऊपर जो पुच्छी जहां स्टार्ट होता है, जहां मुंह उसका कोना शुरू होता है, वहां पर एक स्वास्तिक बना देना। स्वास्तिक बनाने के बाद आप उस पीपल के पत्ते पर लिखोगी मोह है वश मनाए, मोह है वश मनाए। 3 अलग अलग लाइन में लिखना। ऊपर लिखना मोह है, फिर नीचे लिखना मोह है, फिर नीचे लिखना वश मनाए। यह भी रेड कलर की कलम से। और अब हरी रंग की कलम से पति का नाम लिखना और सबसे नीचे लिखना 111। जब 111 लिखो तो इसको 111 पढ़ना, 111 नहीं पढ़ना। ये जो एंजल नंबर्स होते हैं 111, ये हमारी सनातन से नहीं लिए गए हैं। ये अब एंजल नंबर चलने लगे हैं, पहले कोई एंजल नंबर नहीं चलता था। हमारी सनातन में 111 लिए गए हैं। किसी भी मंत्र की शुद्धि होती है इस नंबर पर। ये सबसे पवित्र और शुद्ध नंबर इसे हम गिनते हैं 111। आपको 111 लिखना है, ना कि 111 लिखना है। आप सबसे नीचे हरे रंग की कलम से 111 लिखेंगे और अब इस पीपल के पत्ते को अपने दाहिने हाथ पर रखकर इसके ऊपर अपना बायां हाथ रखेंगे। ऐसे इसको ढक देंगे, पति की अनुभूति करेंगे, आंखें बंद करेंगे, मानो सब कुछ ठीक हो गया है हमारे बीच। और ये जो मंत्र आपने लिखा है मोह है वश मनाए, इस मंत्र को 11 बार जप करेंगे और यही पीपल का पत्ता आपके तकिए के नीचे रहेगा, जिस पर पति सोता है, जिस बिस्तर पर। यानी कि पति के तकिए के नीचे। अब कहो कि पकड़ी जाऊंगी, दिख जाएगा, ऊपर से मंत्र वगैरह लिखा हुआ है, पति कहेगा तुमने जादू टोना कर दिया, तो इसको गद्दे के नीचे रख दो। इसको गद्दे के नीचे रख दो। तकिए के नीचे नहीं रख सकती, गद्दे के नीचे रख दो। किसी पैकेट में डालकर रख सकती हो, ताकि अगर ये टूट जाता है तो इसके अंश बिखरे नहीं, तो पैकेट में डालकर रख दो। परंतु 11 दिनों तक ये रहेगा आपके पति के तकिए के नीचे। और देखो क्या कमाल होता है, 11 दिन के भीतर पति बोली ना बोले आपकी तो कहना, पीछे पीछे ना घूमे तो कहना। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।